एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। आप एसईओ फील्ड के अंदर हैं, ठीक है। अगर एसईओ की बात करें तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ब्लॉगिंग। एसईओ के हेल्प से बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, मैंने फ्लिपिंग से चीज़ें स्टार्ट की, बट उससे पहले वेबसाइट रैंक हुई, ट्रैफिक आया, पैसे बने, एंड देन उस मॉडल को मैंने फ्लिप किया, तो वो एसईओ से। फिर ये फ्लिपिंग मॉडल बना। फ्लिपिंग मॉडल अगर वो अचीव हो सकता है, देन आप उसको फ्लिप कर सकते हो, राइट। एक अच्छी साइट के लिए आपको पता है बहुत कुछ चाहिए। अब रही बात पैसे बनाने का, आप क्यों ब्लॉग बनाते हो? पैसे बनाने के लिए। आप एसईओ करते हो, ट्रैफिक लाते हो, पैसे बनते हैं, तो ये कंप्लीट आप जो कर रहे हो, अल्टीमेट गोल क्या है? पैसे बनाना। तो एक स्किल को एक जगह अगर आप रखेंगे हमेशा, जैसे कि ब्लॉगिंग और जैसे बहुत लोग सिर्फ इंफॉर्मेटिव कंटेंट, और अभी जिस तरीके का चीज़ें चल रही है, आप देख रहे हो, जनरेटिव एआई आ गया है। गूगल पहले जिस तरीके से था उस तरीके से अब नहीं शो करता है रिजल्ट। ट्रैफिक कहीं ना कहीं, अपडेट के बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जिस तरीके से टाइम चेंज हो रही है उस तरीके से बहुत कुछ न्यू अडेप्ट आपको करना पड़ेगा। बट एक जो बेस है आपके पास, वो बेस कहीं हिल नहीं सकता है। जैसे कि ये फ्लिपा का मेरे पास जो बिजनेस है, पहले तो फ्लिपा के ऊपर काफ़ी काम होता, अब कुछ प्राइवेट नेटवर्क भी है, बायर्स भी हैं, तो चीज़ें निकल जाती है। मैं बताता हूँ आपको कि मोस्टली मैंने स्टार्टर टाइप की साइट्स, जिसके ऊपर कुछ खास नहीं हुआ करता था, जिसमें कुछ खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ करता था, ठीक है, मैंने बहुत फ्लिप किया है। तो अब अगर फ्लिपिंग मॉडल की मैं बात करूं, आप अगर साइट बना सकते हैं। अब ये ऐसा तो नहीं आपको बोला गया कि आप सिर्फ इंफॉर्मेटिव कंटेंट के ऊपर साइट बनाओ तो ही आप सारा का सारा काम हो सकता है। आप किसी भी मॉडल के ऊपर जा सकते हो। आज के डेट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा सा एफर्ट वाला काम है, लेकिन मेहनत करेंगे तो अचीव किया जा सकता है। भूल जाओ ब्लॉग्स, कंटेंट एंड ऑल सच टाइप ऑफ वेबसाइट्स। अगर फ्लिपिंग मॉडल की मैं बात करूं, कुछ ऐसा अगर आप क्रिएट कर सकते हो, डिमांड की बात होती है, मार्केट का डिमांड के ऊपर सारा का सारा काम होता है। कुछ ऐसा यूनिक आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप नहीं कर सकते हो, आपके पास नॉलेज है एसईओ का, आप ट्रैफिक ला सकते हो, आप एसईओ कर सकते हैं, ठीक है, आप ये करो, चलो आप डेवलप करो। अब मैं आपको एक पोटेंशियल दिखाता हूँ। एक ये देखो, rankoff.com, ये बस ये सिंपल एसईओ टूल है। 36 प्लस फ्री एसईओ टूल्स है, कीवर्ड चेकर एंड ऑल, एसईओ ऑडिट, इस तरीके का ये काम करती है। ये एक स्टार्टर साइट ही थी। जब इसकी सेलिंग की मैं जब बात करूं, स्टार्टर साइट ही थी, पैसे नहीं बना रही थी, ठीक है, कोई पैसे नहीं बना रही थी। अब ये जो है अर्न, ये जो लिखा है, ये बस आपको बताया गया है कि आप एक एस्टिमेशन दिया गया है बस, ठीक है, लेकिन ये पैसे नहीं बना रही थी। Rankoff इज एन एक्सक्लूसिव SaaS प्लेटफॉर्म फॉर एसईओ ऑडिट, ठीक है, और ये बस इसने बता दिया। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मैं आपको जिस नजरिया से चीजें बता रहा हूं, जो कर रहा हूं, आप एटलीस्ट एक्शन लेकर देखो, एटलीस्ट आप काम करके देखो। अभी मैं आपके सामने लिस्ट करूंगा, आपके पास अगर ऐसा कुछ है जिसमें ट्रैफिक है और इस तरीके का कोई बिजनेस, तो आप आओ, आपके सामने मैं लिस्ट करूंगा, और 30 डेज के अंदर आप देखो क्या होता है, ठीक है। अगर आपको सीखना है, अगर आपको देखना है, तो आप आओ, प्राइवेट आप आओ, 30 डेज के लिए मैं आपके सामने रहूंगा। अगर आपको सीखना है, और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक मॉडल आपने ये तैयार कर लिया, यू कैन डू 100 ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स। एक साइट आपने इस तरीके से फ्लिप कर ली, आपने इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं किया, सपोज $100 भी किया, अगर 700, 800, $900 भी अगर हो रहा है, उसमें भी अगर आप प्रॉफिट निकाल पा रहे हो, तो ये मॉडल को स्केल करना है आपको। समझ रहे हैं बात? अब इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है।
अर्निंग कुछ नहीं थी साइट में, कुछ भी नहीं थी। अब ये देखो, ये बस इसने लिख दिया, ये कुछ नहीं था। पेज व्यूज अगर देखेंगे तो मैंने हमेशा से बताया कि कोई भी चीज ग्रो होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल होता है। मार्केट के अंदर को समझो, सास बिजनेस प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी मार्केट है, और मैं आपको वो कॉम्प्लेक्स टूल्स, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसने बस बताया है भैया कि ये एक डेवलप बाय इसके ये है, ऐसी मिस्टेक्स ऐसी ऑडिट करती है, ऐसा वैसा है, बस इसने और थोड़ा सा बता दिया लोगों को कि ये ऐसे एसएमएस जैसे करता है, ये जो अदर टूल्स हैं जिसको कुछ पता अगर नहीं हो तो इसके अंदर 50+ टूल्स है, ऐसा वैसा, बस सिंपल सा ये टूल है, नथिंग, ठीक है। ये कब बनाता है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, गोडेडी वैसा। अब देखो इसने थोड़ा सा आपको क्या दिखाया, वैल्यूएशन की बात होती है, वैल्यूएशन ये दिखा रही है, ठीक है, कि डोमेन की वैल्यूएशन देखो, इसकी मार्केट में वर्थ देखो। तो जो नया बंदा है तो ये ठीक है, इसको अच्छा बोला जाता है कि आप अपने सेल पेज के अंदर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हो, मार्केट के रिसर्च प्रोवाइड करते हो, जिससे कि ये हेल्प होती है, ये अच्छा है, ठीक है। मैं भी जब सेल पेज क्रिएट करता हूं तो ये सारी चीजों को फॉलो करता हूं, ठीक है। अब देखो, व्हाई शुड आई कंसीडर बाइंग दिस टूल, ये सारी जो एक क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप सिमेंटिक एसईओ को समझ रहे हैं तो लोग क्या सोचते हैं, जब आपके साइट पे आप कंटेंट लिखते हो तो उसी तरीके से जो वो सोच रहे हैं, जो उनको चाहिए वो आंसर आप प्रोवाइड करते हो अपने कंटेंट के ऊपर। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ काम करते हैं कि कोई आएगा तो सोचेगा क्यों मुझे ये करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ब्लॉग, स्पेंडिंग हैक्स ऑफ मनी टू राइट हंड्रेड्स ऑफ कंटेंट एंड होपिंग इट डज नॉट गेट हिट बाय गूगल अपडेट, आज के टाइम के ऊपर तो मैं खुद हट रहा हूँ, ठीक है, इन्फो और इस टाइप की चीजों, क्योंकि देखो हम लोग किसी को ये नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते हैं। गूगल भी अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, वो भी चेंज कर रहा है, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा आपको। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप यहां पर अभी ये हो सकते हो, ठीक है। आपको किसने बोला कि आप उसी चक्कर में फंसे रहो, वही साइट बनाते रहो, ब्लॉग्स बनाते रहो, हिट होते रहो, बैठे रहो? किसी ने नहीं बोला है। चेंज करो अपने अप्रोच को, ट्राई करो, क्या इश्यू है। Why not considering simple SaaS platform like इतना that could easily rank on Google with repeated ये वो, ठीक है। मीन्स अगर आता है कोई भी तो रिपीटेड बता रहा है बस ये, ठीक है। आप इसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हो ये सब बता रहा है। Do I make money with this tool? Need to bring massive, ठीक है। तो इसने बताया कि अभी ये फ्री है, अभी ये अर्न नहीं कर रहा है। एजम्पशन के और पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें ऐड प्लेस कर सकते हो, ऐड स्पेस के लिए पैसा ले सकते हो, प्रमोट एफिलिएट सर्विस के लिए, मेक मनी बाय एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट, और ये वो बस इसने आपको बताया कि आप रैंक करोगे, ट्रैफिक आएगा। अभी भी ट्रैफिक थे, कुछ जो भी था मैं आपको दिखाता हूँ इसके सामने ट्रैफिक, ठीक है। ये बस एजम्पशन और ये बस इसके ऊपर आपको बस ये बता रहा है कि भाई आप रैंक करोगे तो ये होगा वो होगा, ठीक है। ये इसने बस ये बताया मार्केट। Can I see some competitors and how much they make yearly? तो इसने बता दिया भैया कि स्मॉल एसईओ टूल्स है जो कि 5 मिलियन विजिट पर मंथ करती है और एवरेज के ऊपर 5 से 10 मिलियन डॉलर पर ईयर करती है, एवरेज, बस एजम्पशन, ठीक है। दूसरा इसने बता दिया कि भैया वेबसाइट एसईओ चेकर है, ये भी 600K पर मंथ की ये करता है और ऐसा वैसा। Why is the SaaS tool better than blog? Over 8 million blogs are published every single day and you have little chance to succeed in launching a new blog or even maintaining an existing blog. The competition is steep and overwhelming. And मैं और ऐड कर दूं कि भैया Google update is another big issue. आपको उठने नहीं देगी ये, ठीक है। SaaS tool के अंदर ये ऐसा कुछ खास नहीं होता और Google पसंद करता है SaaS tool को। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोई छोटी बिजनेस वाली साइट को अगर ऑब्जर्व करेंगे, बहुत कम डीए होता है, अथॉरिटी होती है, फिर भी वो रैंक करती है क्योंकि वो एक ट्रस्ट है। अथॉरिटी नहीं है, वो एक ट्रस्ट है और किसी का बिजनेस है वो, तो उस टाइप की चीजों को गूगल मींस सपोर्ट और पसंद करता है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा दूंगा, ठीक है। सास टूल्स के ऊपर थोड़ा सा रिलायबिलिटी होता है इसका, और इसमें ज्यादा आपको मैनेज नहीं करना है, अपडेट नहीं करना है, ज्यादा आपको मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। एग्जिस्टिंग ब्लॉग का ये वो चक्कर नहीं है, सिंपली टूल के ऊपर चीजें होती है। तो इसने अपना भैया बता दिया, जो कि ठीक है, ये बात तो इसने सब कुछ ठीक ठाक बताया है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं क्या, वो देखो, ये अर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है, कोई अर्निंग नहीं है साइट में। ट्रैफिक देखो, अगर ट्रैफिक ये वेरीफाइड है, ग्रीन वाला मतलब वेरीफाइड ट्रैफिक है, गूगल फ्लिपकार्ट ने इसको वेरीफाई किया है। पेज व्यूज 2438, जहां पे ट्रैफिक है आप वैसे चीजों को यहां पर अगर अर्निंग नहीं हो रही है, इसके अंदर जीरो ट्रैफिक होता तो नहीं होता काम।
अब एक पॉइंट है यहाँ समझने वाला कि अगर आपने कुछ भी ऐसा काम किया, उसके अंदर ट्रैफिक अगर आपने ले आया है, इवन दैट इज नॉट मेकिंग मनी, तो वो फ्लिप किया जा सकता है। ठीक है, अब इस वेबसाइट के अंदर देखो आप 2438 पेज व्यूज ये मंथ और इट्स ग्रोइंग। ठीक है, ये देखो 7,000 8,000 कम से कम यूजर इतना आ रहा है। तो यहाँ पे जो परचेस करेगा उसको वो समझ गया कि भाई कुछ भी करके पेड कुछ अपना वो काम कर सकता है, चाहे अपनी एजेंसी को लीड दे सकता है, चाहे दूसरी को दे सकता है, अपने यहाँ पे वो जो चेक करने आ रहे हैं वो लीड सबमिट कर सकता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं आ रहा हूँ वहाँ, यहाँ पे मैंने प्रॉपर कोई भी लीड फॉर्म में मैंने इसको सबमिट किया, एसईओ मैंने चेक किया, मैंने डाउनलोड किया, तो एटलीस्ट मेरा लीड उनके पास चला गया एजेंसी के बारे में। ठीक है, तो लीड का बहुत वैल्यू है मार्केट के ऊपर। दूसरा, वो जान रहा है इसको ग्रो अगर कर दिया जाए तो इससे पैसे बनाए जा सकते हैं। ये सब चीजें होती है जो बाई करता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, बस ये था। अब यहाँ ऑर्गेनिक सर्च एंड देन यूनाइटेड स्टेट, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। यूनाइटेड स्टेट का ट्रैफिक है, प्रीमियम ट्रैफिक है, ये सब है। अब ये सेल होती है आपका, ये सेल होती है आपका $1,000 में ये सेल होती है। ठीक है, $1,000 के ऊपर बिना कोई साइट, ये बिना कोई अर्निंग वाली साइट है। आप इसको डेवलप करवा लो, एसईओ ऑडिट, PHP स्क्रिप्ट, या फिर आप मार्केट के ऊपर जाकर देखो, कोड के ऊपर जाकर देखो। ठीक है, देखो जाकर, मैं डेवलपमेंट की बात नहीं करूंगा, आप इसको डेवलप कराओ या फिर परचेस करके करो या फिर टूल से बनवाओ, जैसे मर्जी आप करो। ठीक है, लेकिन आपके सामने मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये मॉडल को आपने अगर अचीव कर लिया एंड देन अंडरस्टैंड कर लिया, तो बहुत कुछ ऐसा है मार्केट के अंदर। अभी तो एआई के ऊपर अभी बहुत ऐसे कीवर्ड्स हैं जहां पे आप बहुत जल्दी काम कर सकते हो, रैंक कर सकते हो। अब सोचो, पॉसिबिलिटीज टू मेक मनी। ठीक है, सबका अल्टीमेट गोल होता है मेक मनी का। ब्लॉग करते हो मेक मनी के लिए, सब करते हो मेक मनी के लिए, राइट। मैंने जब इसको शुरू किया था तो ये सोच कर नहीं किया था कि इसके ऊपर मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा। मैंने बहुत स्टार्टर साइट सेल किया, मैंने पार्टनर्स के साथ मिलकर साइटें सेल की। मींस पार्टनर्स के साइट, मैं फ्लिपिंग के ऊपर काम करता हूं, पार्टनर्स साइटें बना रही होते हैं, उस तरीके से मैंने काम किया। मैंने खुद का अपना प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम किया और मैंने स्टार्टर वेबसाइट के ऊपर काम किया। मैंने $5 की साइट को $1,000 में सेल किया, मैंने $10 की साइट को 15 से $2,000 में सेल किया है। सब कुछ मैंने यहीं पर है, आपके सामने है। मैं उतना भी ओपन करके ये नहीं करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन अब मैंने भी मॉडल को चेंज कर रहा है। अब वो काम पहले चलती थी, ब्लॉग्स वगैरह रिसर्च किया करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो आज तक सीखा है, समझा है, नीच रिसर्च अगर स्ट्रांग है तो जल्दी काम आप कर सकते हो, जल्दी आप ट्रैफिक ला सकते हो, जल्दी आपका जो 6 मंथ का काम होता है वो आप जल्दी पूरा कर सकते हो। मैंने ये सारे कुछ सीखा है और मैंने ये मॉडल के ऊपर बहुत सारी साइट सेल की है। इवन 1 मंथ मैंने दिखाया, ट्रैफिक आई, अचीव हुआ। 2 मंथ 3 मंथ का मैंने साइट दिखाया, अचीव हुआ। कुछ पैसे अगर बनाए उसको भी मैंने अच्छे में फ्लिप किया। तो इट्स अ ग्रेट मॉडल। और सास की जब बात की जाए तो इससे डरना नहीं है कि भाई ये तो बहुत एडवांस है, मैं नहीं बना पाऊंगा। भाई आपको बनाने किसी ने नहीं बोला। आप आपका काम क्या है? रिसर्च करना। आप देखो कोई अगर लो कंपटीशन है, ठीक है, कोई अगर लो कंपटीशन है आपके मार्केट के ऊपर, बहुत कुछ है। सास प्रोजेक्ट के ऊपर अगर देखोगे, ये EMT डोमेन्स हैं, सिर्फ डोमेन्स की भी सेलिंग होती है, बहुत कुछ है। ये सब प्रोजेक्ट है, ये सब मीन्स ये डोमेन्स के ऊपर भी बहुत काम होता है। वो किसी और के दिन बताऊंगा मैं आपको। तो वैल्यू जो होता है, दे ऑल आर सास बेस्ड स्टफ, ओके। तो जो वैल्यू होती है ना, उसको समझिए, ध्यान से समझिए। मार्केट है बहुत अच्छा। अगर इसकी मैं भी बात करूं, जैसे कि ये एक साइट थी, ये ब्रांडेबल है, ब्रांडेबल साइट। आप कुछ भी बिजनेस मॉडल बनाओ, आप रिसर्च करो, देखो, डेवलप कराओ एंड देन ट्राई करके देखो, ठीक है। सो आई होप कि आपको चीजें कुछ समझ आई। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन। आप एक्शन लो, ऑब्जर्व करो,
अनटिल एंड अनलेस एक साइट क्या होगा, फेल होगा, नहीं होगा, क्या इशू है? इशू तो कुछ नहीं है ना, आपने बनाया, इसमें क्या इशू है? सालों की मेहनत जो ब्लॉग्स होती है वो अपडेट में हिट हो जाती है तो क्या होता है, खत्म कहानी। ओके, तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो के ऊपर। कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो आपको। थैंक यू।